हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट होने वाला है। साथ में जुड़ी हुई है हमारी वाइफ। आज ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो हर पति के दिमाग में चलता रहता है शादी होने के बाद। क्योंकि जो पत्नियां पढ़ना चाहती हैं और उनको पति सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उनके अंदर एक डर बना रहता है कि ऐसा नहीं कि भाई पत्नी को पढ़ा दिया जाए और बाद में वो धोखा दे गई। क्योंकि ज्यादा तौर पे चल रहा है, आप भी देख रहे हो। तो उनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव यानी सकारात्मक संदेश है जो अपनी बीवी को पढ़ाना चाहते हैं और उनके सपनों की उड़ान आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपनी जो नकारात्मक विचार हैं उनको बदलिए और एक अच्छी ऊर्जा और अच्छी एनर्जी के साथ उनको पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर वो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं, उनका साथ दीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। और फिर उनसे पूछते हैं कि कैसे, मतलब ऐसी क्यों, ऐसी जो पत्नियां होती हैं जो हर बार धोखा दे जाती हैं, उनका पति मेहनत बताइए आप। सबसे पहले तो आपका थैंक यू। तो आपने मुझसे सवाल किया कि शादी के बाद हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली, मतलब हस्बैंड जो होता है उसकी वाइफ को कोई सपोर्ट नहीं करता है, इधर की हस्बैंड। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही सही है। ज्यादातर देखो तो यही होता है कि कोई भी हस्बैंड या उसके ससुराल वाले अपनी बहू को या वाइफ को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते जी हैं। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि कुछ अपनी सिचुएशन के हिसाब से पीछे हट जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो उनकी कंडीशन जो होती है वो ठीक नहीं होती है। जी और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच बहुत ही नीची होती है। जी और मतलब आगे तक तो उनकी जो थिंकिंग है वो होती ही नहीं है कि भाई अगर बहू है तो वो उसको हमें अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसके भी कोई ड्रीम है, मान लो अगर हमारी खुद की बेटी होती है, अगर हम उसके साथ कुछ गलत करें, अगर उसके साथ थोड़ा कुछ हो भी जाए तो हमें कितना दर्द होता है। जी तो उसी तरीके से हमें भी सोचना चाहिए कि भाई अगर किसी की लड़की है तो वो हमारी बहू है, तो हमें उसे अपनी लड़की की तरह ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मानना भी चाहिए। क्योंकि अगर जब हम अपनी बहू को सपोर्ट करेंगे तभी तो वही हमारी बेटी को भी उसके ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो आपने पढ़ाई से रिलेटेड जी। बात की है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई पति पीछे हट जा रहे हैं और अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ा पा रहे हुँ, हैं। क्योंकि वो उन्हें धोखा दे जाती हैं। कोई जी, भी, मतलब बिल्कुल। अगर वो सफल हो जाती हैं, किसी भी विभाग में नौकरी करने लगती हैं, तो उसको धोखा दे जाती हैं। तो उनके अंदर यही डर बना रहता है कि ऐसा नहीं कि भाई मेरी पत्नी भी मेरे को छोड़ ना दे, है ना। तो मेरा मानना है यही कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं और ये क्यों करती हैं, जब उनका पति उनको इतने मेहनत करके भी पढ़ा लिखा रहा है, फिर भी इसके बजाय भी वो उनको क्यों छोड़ देती हैं, क्या रीजन रहता है। क्योंकि वो बेहतर से बेहतर तलाश करती हैं। जो पत्नियां होती हैं, सब तो नहीं होती हैं, बट इतना बोल सकते हैं कि वही 5% की वजह से 95% बदनाम रहती हैं। तो इस पे आप बताइए, मतलब किस तरह से वो समझे उनको। हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि वाइफ के लिए हस्बैंड इतना सब कुछ करता है, फिर भी वाइफ ऐसा क्यों करती है? मानते हैं, हाँ, करती हैं, ज़्यादातर करती हैं। लेकिन सब नहीं होती या होती हैं, ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन भगवान जी जो है ना, उन्होंने हर एक व्यक्ति को हर चीज़ बराबर दी है। जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपनी मतलब दिमाग का इस्तेमाल अच्छा कर सकता है, तो वही व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल बुरा भी कर सकता है। जी तो वो हमारे ऊपर खुद डिपेंड करता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे, किस तरीके से बनाना है। क्योंकि माँ-बाप जो होते हैं, वो ज़िंदगी भर का साथ नहीं देते हैं, चाहे किसी के भी माँ-बाप हों, जी वो लाइफ टाइम साथ नहीं दे सकते, इधर तक कि कोई साथ नहीं दे सकता। हम खुद ही हैं जो लाइफ टाइम अपना साथ दें या नहीं दें, क्योंकि किसी भी इंसान का साथी कोई नहीं होता है। रात में परछाई भी इंसान का साथ छोड़ देती जी है बिल्कुल। अंधेरे में, है बिल्कुल। ना? बस उसी तरीके से होता है कि जब परछाई साथ छोड़ सकती है तो किसी व्यक्ति से हम क्या ही उम्मीद रखें। तो हाँ, ये बात सही है कि लड़कियाँ करती हैं ऐसा कि हस्बैंड बहुत मेहनत करके, बहुत ही परेशान होके, मतलब हर एक चीज़ उसके लिए बहुत कुछ करता है कि भई हमारी वाइफ़ के जो सपने हैं वो उसको पूरा कर सके। क्योंकि
सब हस्बैंड भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ हस्बैंड अलग होते हैं, जो अपने हिसाब से सोचते हैं, जिन्हें फ्यूचर के बारे में पता है, जिन्हें ड्रीम के बारे में पता है, जिन्हें आज की महँगाई के बारे में पता है। अब रही बात ड्रीम की, तो जो जो व्यक्ति पढ़ता लिखता है तो उसको तो करियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जी, है ना? तो मतलब करियर इम्पोर्टेंट उसे इसलिए होता है क्योंकि अगर वो पढ़ रहा है, कल के दिन अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, तो जी, वो ये सोचता है यार मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अगर कल के दिन कुछ नहीं करूँगी, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये पढ़ तो बड़े उससे रहा है बट कुछ कर नहीं रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसे होता है ना उसमें कि लड़का हो या लड़की हो मेहनत करते हैं वो असफल हो जाते हैं तो लोग ताने मारते हैं। अगर जो व्यक्ति अगर जैसे सफल भी नहीं होता है और अगर वो अचानक से सफलता प्राप्त कर लेता है तो देखता है यार इसने कितनी मेहनत की होगी। क्योंकि समाज का कहना है और उनका सोचना है अपने अपने हिसाब से, तो अपन इस पे नहीं मतलब इस सोच को अपन ऐसे नहीं बता सकते ना, क्योंकि अपन को अपने हिसाब से देखना है ना, समाज के हिसाब से चल पाएंगे ना किसी के हिसाब से। अगर अपने जो सपने हैं अगर अपन को खुद पूरा करना है तो उसके लिए खुद मेहनत करना जरूरी होगी। हुँ। और एक बात और जो बोलते हैं कि पति पत्नियों को छोड़ दिए, तो मेरा भी मानना है कि ऐसा सब नहीं होती है, क्योंकि उसमें बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, तो मेरा भी मानना है कि भाई बेटी को भी पढ़ाओ और बीवी को भी पढ़ाओ, क्योंकि अगर उनके सपने हैं और वो अगर साकार करना चाहती हैं तो उनके लिए आप जरूर सहयोग करिए और पूरा ध्यान उनके करियर बनाने पे दीजिए जिससे वो आगे अच्छा कर सकें। जैसे अपन देख रहे हैं भाई, देश में सबसे उच्च पद पे जो राष्ट्रपति हमारी बैठी हुई है श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी तो एक महिला ही है। तो अब बताइए पूरा भारत देश की जो प्रथम नागरिक होती है वो राष्ट्रपति होती है और इतने बड़े पद पे बैठी हुई है। तो अगर ऐसे अगर वो सोचते, अगर इस समाज के हिसाब से चलते तो आज वो शायद इतने ऊंचे पद पे नहीं जा सकती थी। तो ये चीजें दिमाग में व्यक्ति की नकारात्मक सोच पड़ रही है कुछ लोगों की वजह से, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर बताइए आप? हमें मतलब अपनी वाइफ या ससुराल वालों को अपनी बहू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना जी, चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो पढ़ रही है और कल के दिन कुछ कर रही है, तो वो गाँव वालों के लिए थोड़ी ना सहारा देगी। अगर कुछ करेगी, तो अपनी फैमिली, अपने ससुराल वालों, अपने जी, हस्बैंड के लिए ही तो करेगी। और जिससे हर एक चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि आजकल हर एक इंसान का सपना होता है कि भई वो सेल्फ डिपेंड हो। वो जी, किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारी भी खुद की काफ़ी ज़रूरतें होती हैं, जो हमें पूरी करनी होती है। अब हम बार-बार तो किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकते कि भई तुम हमें पैसे दे दो, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ के लिए भी पैसे चाहिए, तो हर एक बड़ी चीज़ के लिए भी पैसा ही चाहिए। तो सपोर्ट करिए और अपनी बेटी बहुओं को पढ़ाइए और लड़के-लड़की में भेदभाव ना करिए। जी, बिल्कुल। सबको बराबर सपोर्ट कीजिए, सबका फ्यूचर बनाइए, क्योंकि बहू ही आपके बुढ़ापे का सहारा जी, बनेगी। बिल्कुल। अगर आज के दिन आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तो कल के दिन तो जो देखते हैं हम कि भई बहू-बेटा घर से निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, जी, तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। जी, बिल्कुल। आई नो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आज आज आप उनसे प्यार करोगे, तो जी, कल के दिन जब आपका कोई सहारा नहीं होगा, तो वही आपका सहारा बनेंगे। जी, बहुत तो अच्छी बात कही है आपने कि भई बेटों को जो मम्मी-पापा होते हैं वो पढ़ाते हैं, बाद में उनको कामयाब भी कर देते हैं और वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सबसे गंदी सोच है उन लोगों की जो एक शिक्षित होके भी अपने माता-पिता के साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं, जो अपनी पत्नियों के हिसाब से मतलब कि इनको निकाल दो ये वो। तो नहीं सोचना चाहिए, अगर वो ऐसे मतलब ऐसा कर रहे हैं इतना गलत व्यवहार, शायद कल के दिन उनका बच्चा भी उसके साथ कर सकता है। हुँ, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वो शिक्षित होने के लायक ही नहीं है। वो सबसे बड़े मतलब ये समझो कि हरामी होते हैं ऐसे लोग, जो अपने माता-पिता के लिए इतना गलत सोचते हैं और बोलते हैं, वो अच्छे के लिए बोलते हैं बट उन्हें नहीं होती उन चीज़ों का समझ। तो कई-कई बार समाज के हिसाब से भी उनको देखना पड़ता है, उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है, बट इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं देना चाहिए। तो ठीक है। तो भैया रो पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, तो बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, थैंक जो यू आपने सो मच। इतने अच्छे से समझाया। तो आप लोग ज़रूर देखें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे समाज में बहुत अच्छा मैसेज पहुँचे लाइक, हमारा। सब्सक्राइब जी। करें। थैंक
थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सबको।